सिद्ध पीठ के नाम से मशहूर इस मंदिर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है ये गुफा, जिसमें पिंडी रूप में विराजमान माँ दुर्गा, माँ काली और माँ सरस्वती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जिसने एक बार माँ के दीदार कर लिए, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जग से बेमिसाल सखी माँ शेरों वाली कमाल सखी, वो है जग से बेमिसाल सखी माँ शेरों वाली कमाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं वो है कितनी दीन दयाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं। अगर आप जम्मू में बने वैष्णो दरबार नहीं जा पा रहे या फिर पहाड़ों की चढ़ाई नहीं कर सकते, तो नीलम माता मंदिर में बने वैष्णो दरबार में एक बार जरूर आएं, क्योंकि इस मंदिर में आकर लोगों की किस्मत बदल जाती है, उनके सपने सच हो जाते हैं। माँ ने बिन मांगे जो चीज़ हमें चाहिए है वो चीज़ हमें सब चीज़ दी है, जिसमें कि हम अपना वैसा वक्त निकालते हैं जिसमें कि हम सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं, फिर भी हम माँ के इन पर्व के लिए या माँ के मंदिर आने के लिए उस दिन के लिए छुट्टी वगैरह का टाइम लेते हैं। छुट्टी ली है, छुट्टी ले लेकर 8-9 दिन मंदिर में रहते हैं। और भक्तों से जो कोई भक्त पूछते हैं तो हम यही बताते हैं कि बस माँ के चरणों का ध्यान लगाओ और ध्यान लगा के माँ का नाम का जाप करो। बस माँ के नाम के जाप में ही है, जहाँ पर भी कोई विपदा पड़ती है, कुछ होता है, तो हम भी यही कहते हैं, जय माँ। भक्तों के लिए ये गुफा शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुलती है। केवल नवरात्र में ही ये गुफा पूरी 9 दिन भक्तों के लिए खुली रहती है। गुफा के अंदर घुसते ही भगवान श्री गणेश विराजमान है, क्योंकि कहा भी जाता है कि श्री गणेश महाराज प्रथम निमंत्रण आपका पूर्ण करियो काज। इसीलिए सबसे पहले गुफा के अंदर श्री गणेश को स्थापित किया गया है। गुफा छोटी होने की वजह से लोग डरते डरते अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही गुफा का नजारा देख ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के दर्शन कर लिए हों। चारों तरफ कल कल कर बहते झरने और सबके मुंह पर बस ये ही वाणी, जय माता दी। नंगे पैरों से गुफा में बहते पानी में चलकर दर्शन की इच्छा का आनंद ही कुछ अलग होता है। गुफा के अंदर तपस्या करते सप्तऋषि, भगवान भोलेनाथ, 5 पांडव और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली वो कामधेनु गाय, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, विराजमान है। इस स्थान से बस कुछ ही दूर पर माँ पिंडी रूप में विराजमान है। शेषनाग का पहरा और अंदर माँ का अद्भुत द्वार। भक्तों की आंखों को इंतजार होता है माँ की उन पिंडियों के दर्शन का, जहाँ पहुंचकर हर दर्द की दवा मिलती है। इन पिंडियों के चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है। मुझे 15 साल हो गए इस मंदिर से जुड़े हुए, और मैंने अपनी आंखों से बहुत से चमत्कार देखे माता जी के। जैसे कि नीचे पिंडियों रानियों पे दाती जी लिखा हुआ है, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने आप प्रकट हुआ था वो। इस मंदिर में जो सबसे बड़ी एक बात है, आप वैष्णो देवी गए होंगे, वहाँ पर वैष्णो देवी में जो गुफा है, पुरानी गुफा, यहाँ पर माता जी की एक गुफा बनी हुई है जहाँ पर पिंडियों का वास है। 3 पिंडियाँ हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, और ये स्वयं प्रकट हुई पड़ी हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं से लेकर आए हैं। और ये जो पिंडियाँ हैं, ना इन पर कोई हथौड़ी, ना कोई छेना, ना कुछ भी नहीं लगा है, स्वयं आपसे लगी है। आप जाकर देखेंगे वैष्णो देवी जैसे गुफा है, अंदर जो पिंडियाँ हैं, पिंडियों में जो माता जी की नाम कई बार अपने आप स्वयं लिखे हुए हैं। पहले माता, फिर दाता, अब दाती लिखा, आप जाके खुद देख सकते हैं जाके। गुफा में जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दर्शन होते हैं माँ दुर्गा के कई और रूपों के, जिनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इन सभी मंदिरों के बीच में मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष लगा है, जिस पर हजारों से भी ज्यादा चुनरी और घंटे बंधे हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आकर माँ के नाम से चुनरी बांधकर अगर कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी माँ की आराधना करने पहुँचते हैं।
वैष्णो दरबार की तरह ही यहाँ की यात्रा भी जब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना कर लिए जाएं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद नीलम माता मंदिर की यात्रा पूर्ण होती है और यात्रा पूर्ण होते ही भक्तों की जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। दुखी जीवन में कुछ ही समय बाद वो माँ की कृपा से खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर ताउम्र यूं ही बरकरार रहे। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और भव्य मंदिर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।